जैट 2025 जो जनवरी 2025 में एग्जाम हो रहा है वो लास्ट ईयर के एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। तो क्या चेंजेस है वो समझेंगे और फिर वो ये डिटेल्स को बेचते आगे जो दूसरे सी ग्रेड कॉलेज होते उनको बेचते। तो प्लीज़ इससे बचना। ये आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आपको जनवरी 5 को आपका एग्जाम है तो दिसंबर के अंदर आपको 10 मॉक्स टारगेट करने ही होंगे और फिर जनवरी में अनदर 2-3 मॉक्स। तो टोटल आप 12 से 13 मॉक्स को टारगेट करोगे अगर आप जेड में 99+ % लाना चाहते हो और आप XLRI में जाना चाहते हो। दोस्तों आप में से काफी सारे लोग कैट के साथ में जेड को भी टारगेट करने का सोच रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जेड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को समझेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया, हम सबसे पहले जेड एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। जेड 2025 जो जनवरी 2025 में एग्जाम हो रहा है वो लास्ट ईयर के एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। तो क्या चेंजेस है वो समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन से टॉप कॉलेजेस है जो जेड का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और उनके डेडलाइंस क्या है, उनके प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, कट ऑफ्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे और आखिरी में हम समझेंगे कि कैट के साथ में जेड की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कैट के बाद में आपको तकरीबन 1 महीने 10 दिन का समय मिल जाता है जेड के लिए। तो अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है फेक साइट अलर्ट। दोस्तों लास्ट ईयर जैसे सीमेट एग्जाम के लिए सीमेट के ही साइट का किसी ने डुप्लीकेट साइट बनाया था, उससे स्टूडेंट्स को काफी सारा कंफ्यूजन हुआ था। तो इस बार जेड की साइट का मुझे एक डुप्लीकेट दिखा है और अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो जेड की जो ऑफिशियल साइट है उससे पहले ये फेक साइट आ जाती है। तो मैं आपको यहां पे अवेयर करना चाहूंगा कि आप प्लीज ये साइट से बचना। अगर आप जेड के लिए रजिस्टर करना चाहते हो या आप कोई और इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो तो आपको सिर्फ ओरिजिनल साइट विजिट करनी है। तो क्या है ओरिजिनल साइट और कौन सी फेक साइट से हमें बचना है वो समझ लेते हैं। तो यहां पे मैं आपको जल्दी से पहले तो फेक साइट दिखा देता हूं। सो ये जो साइट है zat.org.in ये गलत साइट है, ये फेक साइट है। तो प्लीज इससे बचना है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली रैंडमली रखी हुई है, ये सही इंफॉर्मेशन नहीं है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी जो डिटेल्स है वो कैप्चर की जाए। आप कुछ भी जगह पे क्लिक करोगे अल्टीमेटली वो आपकी डिटेल्स मांगते हैं और फिर वो ये डिटेल्स को बेचते आगे जो दूसरे सी ग्रेड कॉलेज होते उनको बेचते। तो प्लीज इससे बचना। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल साइट क्या है। तो दोस्तों एक्चुअल साइट है zatonline.in। ये एक्चुअल साइट है zatonline.in। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो या आप कोई भी मॉक्स वगैरह देखना चाहते हो तो आप इसी साइट पे जाके देखना, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब वापस आ जाते हैं और समझते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सबसे पहले तो अगर आपने जेड के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। 30 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो आपको 30 नवंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और उसके बाद में एडमिट कार्ड आप 20 दिसंबर को डाउनलोड कर पाओगे। और जैसा आपको पता है कि एग्जाम 5 जनवरी को हो रहा है आफ्टरनून स्लॉट में 2 o'clock से 5:30 के बीच में। तो अब हम एग्जाम पैटर्न और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे ये सारे अभी वीडियोज आ रहे हैं तो इसको जरूर से एक्सप्लोर करना। जैसे क्वांट के मैं कुछ शॉर्ट वीडियो रिलीज कर रहा हूं जो आपको कैट और जेड दोनों एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। उसके बाद में LRDI के कुछ मैराथन्स में कंडक्ट करने वाला हूं। साथ में कैट कॉलेज एंड एप्लीकेशन रिलेटेड डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा एंड कैट एंड जेड स्ट्रेटेजी एंड आगे स्नैपशॉट बैच भी आएगा। तो उसको जरूर से एक्सप्लोर करना और उसके लिए आप जरूर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मैंने अपने अलग वीडियो में बताया हुआ है। अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगा, जेड के रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने एक डिटेल रजिस्ट्रेशन गाइड रिलीज किया हुआ है। तो वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको Z25 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रौनक शाह इतना सर्च करना है तो वो आपको पूरा मिल जाएगा। उसके अलावा जेड का अनअकैडमी में एक नया बैच शुरू हो रहा है। सो कंप्लीट 2 मंथ्स के अंदर आपको पूरी जेड की प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो आप इस बैच में रजिस्टर कर सकते हो। ये प्लस बैच है तो इसमें जब रजिस्टर करते हो तो आप मेरा कोड SHAH10 यूज करके रजिस्टर कर सकते हो। उसमें आपको अभी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है तो इसको जरूर से एक्सप्लोर करना। अब हम बात करते हैं जेड एग्जाम पैटर्न की और क्या चेंजेस है इस बार एग्जाम पैटर्न में। ठीक है तो सबसे पहले जेड का जो सेक्शंस है, जो मेन पार्ट 1 है, लास्ट ईयर तक 3 पार्ट होते थे, एक ऐसे राइटिंग होता था। इस बार ऐसे राइटिंग को उन्होंने हटा दिया एग्जाम से और उसको उन्होंने GDPI के साथ में मर्ज कर दिया। तो उसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन जो पार्ट 1 का पेपर पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है लास्ट ईयर जैसा, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन एक आध आगे पीछे किया हुआ है। जैसे वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग लास्ट ईयर भी 26 था, इस बार भी 26 है। डिसीजन मेकिंग में शायद लास्ट ईयर 22 था, इस बार 21 है। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन में ये 28 क्वेश्चन एज इट इज है। अच्छा जो मेजर इंपॉर्टेंट चेंज है वो है जनरल नॉलेज सेक्शन। पहली चीज, जनरल नॉलेज सेक्शन का स्कोर सिर्फ और सिर्फ XLRI कंसीडर करती है और वो भी परसेंटाइल में कंसीडर नहीं होता है। उसका कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है। ठीक है तो जनरल नॉलेज जो आपका पार्ट 2 है उसमें लास्ट ईयर तक 25 क्वेश्चन आते थे, इस बार सिर्फ 20 क्वेश्चन हो गए और 10 मिनट का समय मिलेगा। इसमें भी उन लोगों ने बहुत क्लियर ब्रेकअप दिया हुआ है कि ये 20 में से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के हो गए जबकि 12 क्वेश्चन आपके
करंट अफेयर्स के ऊपर हो गए। करंट अफेयर्स मतलब जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, आप न्यूज़पेपर भी रीड करते हो, आप ये 12 क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। और इसका कट ऑफ ऑन एन एवरेज 4 to 5 मार्क्स का रहता है, तो आपको सिर्फ उतना कट ऑफ क्लियर करना होता है, ठीक है। इसका परसेंटाइल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इस बार चेंजेस क्या हुए, तो एक एक करके चेंजेस समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ऐसे राइटिंग सेक्शन था, नाउ इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ज़ैट एग्जाम, इट हैज़ बीन क्लब्ड विद द जीडीपीए प्रोसेस, क्योंकि वैसे भी वो सिर्फ एक्सएलआरआई के सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिडर किया जाता था, ठीक है। फिर दूसरा है जनरल नॉलेज सेक्शन। सो अभी सिर्फ 20 क्वेश्चन हो गए 25 की जगह पे, ब्रेकअप भी बहुत क्लियर दिया हुआ है। एंड एग्जामिनेशन टाइमिंग अभी 180 मिनट्स का होगा इंस्टेड ऑफ 210 मिनट्स, क्योंकि ऐसे राइटिंग सेक्शन आपका 30 मिनट्स का होता था और उसके बीच में आपको 5 मिनट्स का ब्रेक मिलता था। तो यहां पे वो पार्ट अभी कम हो गया, अभी आपका 180 मिनट्स का एग्जाम का टाइम रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे कुछ चीजें दिखा देता हूं कि अच्छा, सबसे पहले उनका मार्किंग स्कीम। तो दोस्तों उन्होंने जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है उधर एग्जैक्टली कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि मार्किंग स्कीम क्या होगा। लास्ट ईयर मार्किंग स्कीम था +1 फॉर करेक्ट आंसर्स, -0.25 फॉर नेगेटिव फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, एंड अगर आप 8 से ज्यादा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रखते हो तो पर क्वेश्चन, जो 8 के बाद के जो क्वेश्चन है उसमें पर क्वेश्चन आपको -0.1 मार्क्स मिलता था। तो इस बार उन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है, लेकिन चेंजेस में भी उन्होंने वो पार्ट को मेंशन नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मार्किंग स्कीम एज इट इज रहेगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया रहेगा, ठीक है ना। तो मार्किंग स्कीम के बारे में अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी भी साइट पे लिखा नहीं है। अब हम ज़ैट के टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि एक्सएलआरआई के 2 कैंपस है, जमशेदपुर एंड दिल्ली, दोनों अच्छे कैंपस है। तो यहाँ पे मैंने उनके कट ऑफ्स वगैरह मेंशन किए कि एक्सएलआरआई जमशेदपुर एंड दिल्ली कैंपस तो अराउंड 96-94 के आसपास कट ऑफ्स रहते हैं उनके। अलग अलग प्रोग्राम है उधर, बिजनेस जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम है उनका, एचआरएम प्रोग्राम है, तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स है, ठीक है। उसके कट ऑफ वेरी करते हैं। फीस अगर आप देखोगे इस साल की फीस, मतलब 2025-27 बैच के लिए फीस उनकी होगी 30 लाख। दिस इज वंस अगेन अप्रोक्सीमेट फीस, क्योंकि इसमें हॉस्टल चार्जेस ये वो और भी ऐड होगा। और प्लेसमेंट जो है उनका रिसेंट प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से उनका एवरेज पैकेज है 30 लाख पर एनम, तो काफ़ी अच्छा है ये। इनफैक्ट दिल्ली कैंपस का भी प्लेसमेंट फिगर्स काफ़ी अच्छा है, तो आप दोनों कैंपस को देख सकते हो। उसके बाद में XIMB कॉलेज आता है। तो XIMB में अगर आप देखोगे अराउंड 90+ परसेंटाइल अगर आपके ज़ैट में आते हैं तो आपको XIMB से कॉल आ जाता है। 24 लाख फीस है और उनका एवरेज पैकेज 20 लाख है। अब यहाँ पे मैंने सारे लास्ट डेट्स टू अप्लाई भी डिस्प्ले किए हुए हैं, तो आप ये कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पर्सनली उनकी साइट पे जाके कलेक्ट करी हुई है, तो आप बिल्कुल इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। आपको सिर्फ ये डेट्स नोट कर लेने, जो भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से वो डेट्स को फॉलो कर सकते हो। तो आपके लिए काम मैंने आसान कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखोगे अपार्ट फ्रॉम एक्सएलआरआई, XIMB, IMT गाजियाबाद, ये सारे नोन कॉलेज है। आप IMI न्यू दिल्ली भी देख सकते हो, माइका, इरमा, ये भी कुछ अच्छे कॉलेज है। और आगे जाके अगर आप देखोगे तो टापमी, जिम जैसे कॉलेज को भी आप देख सकते हो। जैसे अगर आपको XLRI, IIM, FMS ऐसे ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप टापमी, जिम, ये ऑप्शंस को इवेल्युएट कर सकते हो। तो उनके डेट्स, प्लेसमेंट फिगर, फीस, ये सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो सवाल ये आता है कि कैट के साथ में ज़ैट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो कैट को टारगेट, जो ज़ैट को टारगेट करते हैं वो पहले कैट को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। और कैट एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद में ही ज़ैट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो कैसे वो लोग ज़ैट एग्जाम को भी क्लियर करते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको 24 नवंबर तक सिर्फ कैट एग्जाम पे फोकस करना है। आपको बिल्कुल ज़ैट एग्जाम के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो अनअकैडमी का जो बैच शुरू हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिमिटेड सेशंस रहेंगे, साथ साथ में आपकी ज़ैट की प्रिपरेशन चलेगी, लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर जैसे ही आपका कैट एग्जाम खत्म हो जाता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मे बी 25 या 26 को आप पहला ज़ैट का अपना मॉक टेस्ट ले लोगे। ऐसा भी हो सकता है शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले ही ज़ैट के 1-2 मॉक लिख रखे, तो आपको एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली पता होगा, आपको पता होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैट और ज़ैट में पेपर में क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं नोट किया हुआ है तो मैं आपको
सजेस्ट करूंगा कि एक मॉक टेस्ट आप लिख लेना, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमने डिसीजन मेकिंग वगैरह तो प्रिपेयर नहीं किया है, जैट में जो इंग्लिश सेक्शन है वो भी थोड़ा सा अलग आता है, उसमें वोकेबलरी और वीए टिपिकल वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं जो कैट में नहीं आते। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो पहला मॉक लेते हो वो एक सिर्फ एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए आपको लेना है, उससे कोई स्कोर की उम्मीद नहीं रखनी है। लेकिन जब आप एक एग्जाम को लिखते हो, आप उसको 3 घंटा उसके ऊपर स्पेंड करते हो, आपके माइंड में वो पेपर पैटर्न फिक्स हो जाएगा और वो आपको प्रिपरेशन में आगे हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली कैट के बाद में एक पहले मॉक लिख देना। उसके अलावा आप फिर क्वांट एंड डीआई की अगर बात करो तो ऑलमोस्ट कैट जैसा ही है, तो कुछ अलग से आपको उसके लिए नहीं करना है। कोई ऐसा टॉपिक जैट में नहीं आता है जो कैट में ना आता हो, ठीक है। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अगर आप देखोगे तो कैट में आपने आई एम श्योर आपने लेवल 2 लेवल 3 सब प्रिपेयर किया होगा, तो जैट में वही चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्वांट एंड एलआर डीआई तो आपका सॉर्टेड है। इनफैक्ट एलआर भी काफ़ी हद तक आपका सॉर्टेड कह सकते हो। कुछ थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जब आप मॉक टेस्ट लिखोगे उसमें एनालिसिस में कवर हो जाएगा। मेजर जो आपका चैलेंज है वो है कि डिसीजन मेकिंग जो पूरा एक नया एरिया है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करना है आपको। और उसके अलावा वर्बल एबिलिटी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आपको देखना है, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी आता है एंड जीके सेक्शन के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये 3 एरिया पे आपको फोकस करना है। तो डिसम्बर मंथ इज फेयरली सफिशिएंट फॉर यू टू मास्टर दिस 3 एरियाज। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कुछ 2-3 महीने लग जाए। नॉर्मली स्टूडेंट्स 15 दिन के अंदर डिसीजन मेकिंग सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें भी अनअकैडमी के बैच के थ्रू आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल उसमें रहेंगे, ठीक है, काफ़ी मदद कर पाएंगे आपकी। और टारगेट एटलीस्ट 10 मॉक्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो ये आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आपको जनवरी 5 को आपका एग्जाम है, तो दिसंबर के अंदर आपको 10 मॉक्स टारगेट करने ही होंगे और फिर जनवरी में अनदर 2-3 मॉक्स। तो टोटल आप 12 से 13 मॉक्स को टारगेट करोगे अगर आप जैट में 99+ परसेंटाइल लाना चाहते हो और आप एक्सएलआरआई में जाना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको करनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ कि एवरी ईयर स्टूडेंट स्टार्ट जैट प्रिपरेशन राइट आफ्टर कैट एग्जाम एंड दे क्लियर इट, सो यू कैन ऑल्सो डू इट। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सेक्शन है कि उसमें इनिशियली आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ नया है, बट अगर आप देखोगे डिसीजन मेकिंग में ऑलमोस्ट 40-50% क्वेश्चन आपके जो टिपिकल डीआई के क्वेश्चन होते हैं वैसे होते हैं, और बाकी के क्वेश्चन आपके नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, प्रैक्टिस करोगे, आसानी से आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर जैट 2025। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से कर देना। वीडियो एंड करे उससे पहले फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, सो दिस आर माई अपकमिंग वीडियोस, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियोस सो दैट यू कैन एनहांस योर प्रिपरेशन। एंड जैसा मैंने बताया कि अनअकैडमी जैट का प्लस बैच शुरू कर रहा है, तो डू एक्सप्लोर दैट। ये ऑफर अभी भी चल रहा है, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.